तो आज हम आपको 5B प्रश्नावली पढ़ाएंगे। इस प्रश्नावली में पूछा है प्रत्येक अनुक्रमांक के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी प्राप्त कीजिएगा। मतलब आपको पहले अनुक्रमांक के 5 पद ज्ञात करने, उसके बाद में आपको संगत श्रेणी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात की जाएगी देखिएगा। मेरा पहला सवाल है A1 बराबर 3, AN बराबर 3AN माइनस 1 प्लस 2 और यहाँ पे दे रखा है n ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो क्या करना है हमें कि जो n का मान लेना है ना, वो n का मान 1 से बड़ा लेना है। क्या करना है, जो n का मान लेना है वो बड़ा लेना। कैसे, जैसे यहाँ पे या तो 1 ले लीजिएगा, n के या तो बराबर ले लीजिएगा या 1 से मन से मतलब 1 से बड़ा लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 1 तो दे रखा है, ठीक, तो 2 लिख लो, 2 3 4, ठीक, और 1 दे रखा है, 5 हो जाएंगे। ठीक, चाहो तो और लिखना चाहो तो और लिख लो, डैश डैश करके। ठीक है, अब क्या करो कि जहां पे आपने n बराबर 1 बन रखा है ना, तो n की जगह पे आप रखिएगा। जैसे यहाँ पे 1 बराबर तो 3 दे रखा है, n बराबर दे रखा है, लेकिन आपको आगे n2 निकालना है, 3 निकालना है। इसके कितने आपको निकालने हैं? 5 ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करो, लिखो आप। ठीक है, आपको n बराबर कितना रखना है? 2। तो लिखो आप n बराबर 2। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे घटाओगे आप तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, देखिए क्या क्या हमने n1 बराबर दे रखा था तो उसे लिख लिया। अब n2 बराबर इन्होंने कहा है कि या तो 1 लिखो या 1 से अधिक लिखो। 1 2 3 मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो बड़ा है, 1 2 2 3 4 5 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमने ये लिखा और n की जगह पर हमने कितना रखा? 2 रखा। 2 रखने पर हमने लिख भी दिया कि n की जगह हम कितना लिख रहे हैं? 2 लिख रहे हैं। तो जब 2 लिखा, फिर इससे जब घटाया तो कितना बचा? 1। आप क्या करो कि 3 को तो ऐसे लिख लो, n1 का मान कितना दे रखा है? n1 का मान देखो 3 दे रखा है, तो 3 लिख लो, और 2 लिखा है, ऐसे लिख लो इसे 2 को। तो ये कितना हो जाएगा? 9 और ये 2, इसे आप जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 11। ये तो निकल आया, n2 का मान n1 का हो गया, n2 हो गया। अब किसका लिखो? n3 का। जैसे अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि जहां पे n है वहां पे 3 रखेंगे। 3 रख दिया, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, देखिएगा 3 जब आपने रखा, इससे जब आपने घटाया 2 बच्चा, इसे ऐसे लिख लिया, और 3 को ऐसे लिख लो। A2 का मान कितना है? A2 का मान कितना है? 11। तो 11 तिया 33 और 2 ऐसे लिख लो, तो कितना हो जाएगा? 3 2 5। अब क्या करो, अब आपको कितना रखना है? 4। जैसे
यहाँ पर दो 4 रखने पर। ठीक, तो आप घटाइएगा, कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे मान किसका रखो, यहाँ पे मान किसका रखो 3 वाले का। अब यहाँ पे गुणा करो, 3 पच्चे 15 की 5 हाथ से लगा 1, 3 त्रिका 9 1 10। तो इसे जोड़ो। ठीक, अभी आपका देखिएगा 4 तक ही निकला है। अभी आपको एक और निकालना पड़ेगा, एक आपको और निकालना पड़ेगा। तो वो और कौन सा है देखो, दोबारा लिख लो पूरा। ठीक, अब आपको n बराबर कितना रखना है 5। जहाँ जहाँ पे n दे रखा है वहाँ पे आप 5 लिखिएगा। जैसे ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि n4 का मान निकालना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है 3, तो ऐसे लिख लो। आपने n4 का मान कहाँ से निकाला था, ये निकाला था। गुणा करो, 7 3 21 की 1 हासिल लगा 2, 21 21 लिख दो, और 3 1 3, 2 ऐसे लिख लो। इसे जोड़ो, 2 कितना जाएगा 3 2 और 300। तो यहाँ पे इतना निकला आया 323। तो आप लिखो, अतः यहाँ पे क्या पूछा था कि अनुक्रम के 5 पद, क्या पूछा था अनुक्रम के 5 पद लिखिए। तो अनुक्रम के 5 पद क्या है, लिखो आप, अनुक्रम के 5 पद, क्या क्या पद निकले थे। तो यहाँ पे पहले हमने a1 बराबर 3 दे रखा था, ये तो भाई बुक में ही दे रखा था, ये तो निकाला नहीं था हमने। अच्छा, दूसरा हमने a2 बराबर क्या निकाला था, a2 बराबर हमने कितना निकाला था 11। अब a2 ये देखो रहा, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम दिखाई दे रहे हैं। देखो a1 का तो मान ये हो गया, और a2 का मान तो ये हो गया, और a3 का मान 35 हो गया, तो 35 भी लिख लो। अब a4 का मान कहाँ था, देखो भाई वो भी देख लो। a4 का मान ये रहा, a4 का भी मान लिख लो। अब a5 का मान अभी आपने नाउ जस्ट निकाला 323। तो ये तो आपके अनुक्रम के पद हो गए, ये आपके क्या हो गए अनुक्रम के पद। आपको क्या ज्ञात करनी है, संगत श्रेणी भी ज्ञात करनी है। तो क्या होगी संगत श्रेणी, तो आप लिखो संगत श्रेणी। देखो संगत श्रेणी में कुछ नहीं, जितने भी ये पद लिख रखे हैं ये सारे जोड़ दीजिएगा। जैसे 3 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 और जितना हो। ठीक है बेटा, पहला सवाल का यही दोनों आंसर थे। इससे रिलेटिव और भी अभी क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, तो 1 2 इसमें डाउट आपका जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बने रहिएगा आप, आपका डाउट क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, तो दूसरा बेटा सवाल क्या है, दूसरा बी नंबर का है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे a1 बराबर माइनस का दे रखा है, क्या दे रखा है माइनस का 1 दे रखा है।
आगे लिख रखा है an बराबर, ठीक, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया जहां n ग्रेटर देन 2, मतलब आपको जो n का मान लिखना है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। जैसे n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 आप लिखते जाइएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, जैसे आपने पहले वाले में ज्ञात किया था ऐसे इस वाले में भी ज्ञात कर लीजिएगा। देखिएगा कैसे, आप लिखिएगा, ठीक, आपको n की जगह पे क्या लिखना है, एक तो लिखा ही था वहां पे, आप n की जगह पे 2 लिखिएगा। जैसे n बराबर 2 रख रहे हैं, ठीक है। n की जगह आप कितना लिख रहे हैं, 2, यहाँ पे भी 2 लिख दीजिएगा। a1 का मान कितना, 1, ये किसका मान निकला, a2 का, ठीक। ऐसे ही आप किसका निकालिएगा, a3 का। जैसे आप n बार कितना रखिएगा, 3, ठीक। तो यहाँ पे क्या करो, 3 रख लो। जैसे ठीक, इसका मान कितना है, -1/2 और अपान में तो 3 है ही, ठीक। तो जो a3 का मान निकलेगा क्या निकलेगा, -1/6, ठीक है। अब 3 का भी निकाल लिया आपने, अब आप किसका निकालिएगा, 4 का। जैसे ठीक है, तो घटाइएगा 3, जब आप इससे घटाए थे तो 3 तो ही बचेगा, हम हर बार बेटा यहीं से घटाते हैं। तो a4 का मान कितना, a3 का मान कितना है, 1/6 अपान में 4 दे रखा है, तो a4 का मान कितना निकलेगा, 1/12, ठीक। ऐसे ही करके a4 का निकालो, a5 का निकालो। a5 का क्या है देखो, ठीक है, 5 रख रहे हैं इनकी जगह पे। ठीक है, आपने यहाँ पे 4 का मान क्या निकला था, 1/12, तो 1/12 लिख दिया। तो 1 × 1, अब 12 × 5 = 60, ठीक। तो यहाँ पे मेरे निकल चुके हैं 4, ये निकल के 5 में दे रखा था। तो आप लिखो क्या पूछा था कि अनुक्रम के 5 पद लिखिए आप, अनुक्रम के 5 पद क्या क्या आपके निकले थे, देखिएगा, माइनस का बराबर -1 और दूसरा था -1/2, तीसरा था कि -1/3
6, चौथा था -1/12, पाँचवा था -1/60। ठीक, और चाहे तो आप इतने ही पूछे हैं तो 5 निकालिए, लेकिन आपकी इच्छा हो तो ज़्यादा भी निकाल सकते हो, लेकिन 5 पूछा है ना तो वही आधार पे 5 निकालिएगा। ठीक है। अब उन्होंने पूछा था कि संगत श्रेणी बताइएगा हमें, तो लिखो संगत श्रेणी। चलिए माइनस का 1, देखो माइनस लगा इसलिए हम ब्रैकेट में बंद कर इधर। ठीक है, माइनस का 1 -1/2, ठीक है, प्लस -1/6, -1/12, -1/60। ठीक, अब बेटा थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है थर्ड नंबर का क्वेश्चन। सी नंबर यहाँ पे पड़ा है, सी डाल लो, थर्ड डाल लो, बात वही है। तो A1 बराबर A2 बराबर 2 दे रखा है। मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा जो A1 का मान है वही A1 का मान है वही A2 का मान है। तो आप क्या करो कि n का मान लिखो, पहले आप लिख लीजिएगा पूरा सवाल। ठीक, ठीक है, आपको जो n का मान रखना है वो 2 से ज़्यादा रखना है, क्योंकि एक बंदो दे ही रखा है। तो आप लिखो n बराबर 3, 4, 5, 6, ठीक है, इतना आप लिखते जाइए। अब क्या करो, सबकी तरह इसमें भी हल कर लो। जैसे ठीक है, अब n बराबर हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे 3 रखते हैं तो कितना हल निकलेगा। तो क्या करो कि रखे देखो भाई, ठीक है, A2 का मान क्या है, ठीक है, A3 का मान निकाल, A1 का A2 का मान तो हमें पता, 3 का निकाल लिया। अब किसका निकालो, A4 का। जैसे ठीक है, आपको कितना रखना है, 4 रखना है। ठीक है, यहां से जब आप घटाओगे तो कितना 3 बचेगा। A3 का मान अभी आपने कितना निकाला था, 1, तो A4 का मान तो भाई यहाँ पे 0 निकल आया। ठीक है, अब 4 का निकल आया, अब 5 का निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकालिएगा, 5 का रखिएगा, तो क्या निकलता है देखते हैं। ठीक है, आपने जब यहाँ से घटा दिया, 5 में से जब यहाँ से घटाएंगे आप तो 4 ही तो बचेगा। तो आप लिखिएगा, क्या लिखोगे,
अब यहाँ पे ये 4 का मान क्या है, 0। ठीक है, तो आपको A1 का भी मान प्राप्त हो गया, A2 का भी प्राप्त हो गया, A3 का भी प्राप्त हो गया। तो आपकी अनुक्रम के 5 पद क्या निकलेंगे, देखिएगा, आप लिखो अनुक्रम के 5 पद। देखिएगा, A1 का मान 2 था, A2 का भी मान 2 था, A3 का तो हमने भाई निकाला था। ठीक है, A4 का मान हमने निकाला था। ठीक है, और A5 का भी तो मान हमने निकाला था। ठीक है, डैश डैश और निकालना चाहते तो आप निकाल सकते थे। ठीक है, अब आपकी ये तो अनुक्रम के 5 पद हो गए। आपकी संगत श्रेणी क्या है, देखिएगा संगत श्रेणी क्या है। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये खत्म हो गई। अब दूसरा नया है, इसमें क्या लिखा है, देखिएगा आपका सामने लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों की खानों को के पदों को भरिए। मतलब ये जो खाने लिखे हैं, इन खानों को आपको भरना है, इन खानों को आपको भरना है। कैसे भरोगे आप, तो देखिएगा, इसमें यहाँ पे क्या है कि हमें पहला पद दिया गया है और लास्ट वाला पद दिया गया है, मतलब 26 दिया गया है। तो आप कैसे लिखोगे कि प्रथम पद लिख लो या पहला पद लिख लो, पहला पद। ठीक है, और तीसरा पद, 1 2 तीसरा पद है ना, ठीक, पहला पद हमें पता है और तीसरा पद पता है हमें। ठीक, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा जरा, ये बेटा मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। तो एल का मान हमें कितना दिया गया, 26। ए का मान हमें कितना दिया गया, 2। अब यहाँ पे ये एल का मान हो गया और ये ए का, ये एल का मान, ये ए का मान हो गया। एन पे मतलब यहाँ पे 1 2 3 पद है ना, तो एन का मान कितना लिखो, 3। और डी का मान हमें पता नहीं है। ठीक है, एन बेटा आप चौंक नहीं जाना, देखिएगा 1 2 3 है ना, तो एन का मान कितना है, 3 लिख लिया हमने। ठीक है, अब क्या करो, ठीक, हमने क्या किया, 2 को अपनी तरफ ले आए। जब 2 को अपनी तरफ लाए तो माइनस का हो गया, घटाओगे 24 बचेगा, और ये गुणा करोगे तो 2d हो जाएगा। तो d बराबर 24/2 हो जाएगा, d बराबर 12 दूनी 24। ठीक है, अब ऐसा होता है ना, ये जो d, जो ये d के जो गुणा में होता है ना, गुणांक में, वो अपान में चला जाता है। यहाँ पे आता तो 12 दूनी 24, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। आपको प्रथम पता है और आपको सारवंतर डी पता है, तो चाहे जितना ही पद पूछे आप निकालिएगा आँखी मीच के। कैसे करके, देखिएगा, यहाँ पे पहला पद ये हो गया, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, a + d।
ये दूसरे द्वितीय पद का निकालने का होता है। तीसरा पूछते तो ऐसे करके लिखते जाइए। पहले पद के लिए एक, दूसरे के लिए, तीसरे पद के लिए, चौथे पद के लिए, ऐसे जितने पूछे उतने लिखते जाइएगा आप। ठीक, तो एक का तो मान हमें पता है, लेकिन हमें दूसरी जगह पे खाली जगह भरनी है। तो कैसे भरोगे आप, देखिएगा। तो एक का तो मान 2 है और डी का मान कितना है 12। तो यहाँ पे कितना निकलेगा 14। मेरा खाली जगह जो है, खाली जगह पे कितना भर दें हम 14। तो आप लिखो, यहाँ पे लिखा था निम्न पदों के समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को। तो समांतर श्रेणी मेरी क्या है, 2,14,26, यही आपका आंसर है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा यहाँ पे क्या है, इन्होंने दूसरा पद दे रखा है और लास्ट वाला दे रखा है। यहाँ पे मतलब ए का मान नहीं दे रखा है। तो आप क्या करो कि लिख लो जो जो दे रखा है। जैसे यहाँ पे दूसरा पद दे रहा, पहले आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि दूसरा पद दे रखा है। हमें दूसरा पद कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। और यहाँ पे देखिएगा लास्ट वाला पद भी तो दे रखा है, मतलब एल का भी तो मान दे रखा है। एल का मान ठीक, तो यहाँ पे एल क्या है, 1 2 3 4, एल मतलब चौथा पद। ठीक है, एल यहाँ पे क्या है, चौथा पद है। आप कैसे लिखोगे, आपका फॉर्मूला क्या था कि यहाँ पे ना ऐसा करो, देखिए यहाँ पे क्या करो, एल का मान अभी ना लिखो। ठीक है, थोड़ा सरल बना लो। जैसे यहाँ पे ये तो दूसरा पद हो गया, और पहले फॉर्मूला लिखो। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 समीकरण बना ले रहे हैं, तो हमें कुछ आसान लगेगा हल करने में। जैसे यहाँ पे इतने के बीच में देखें तो मेरा दूसरा पद ये है, अर्थात ये लास्ट पद हो गया। ठीक है, इसके लिए दूसरा पद ये हो गया। अच्छा, ए का मान तो हमें पता नहीं है, और यहाँ पे कितने पद हैं, 2। यहाँ पे पद कितने आए, 2। एन का मान कितना लिख, 2, और डी को ऐसे तोड़ लें तो 13a प्लस डी हो जाएगा। इसे ऐसे लिख लें, समीकरण नंबर 1। देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया कि दूसरा पद मेरा 13 था, ए हमें पता नहीं था तो हमने छोड़ दिया। हमने फॉर्मूला लिखा अपना, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे हमने एल का मान ये लिख लिया 13, और यहाँ पे 2 पद थे तो एन की जगह हमने 2 लिख लिया, घटा दिया, गुणा किया तो डी आएगा। हमने लिख लिया ए प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब चौथा पद कितना है मेरा, 3 है। जैसे यहाँ पे एल ऐसे था 13, ऐसे करके यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिखो। ठीक, एल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आप कौन सा पद ले रहे हैं, चौथा पद ले रहे हैं। ठीक, जितने पद लें उतने यहाँ पे रख दें। तो a प्लस
3, तो ऐसे लिख लो आप समीकरण नंबर 2। हमने देखो कुछ नहीं किया, ए लिखा था, ए लिख लिया, 3 लिखा, 3 लिख लिया, डी उधर पहुंचा दिया। भाई बराबर को तो था। तो यहां से आप क्या करो कि किसी पहले आप घटाइएगा और यहाँ से ए और डी के मान ज्ञात करिएगा। तो जब आप ए डी के मान पता हो जाएंगे तो आपसे आप रूप लग जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखो आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जैसे लिखो आप ठीक है, हमने लिखा घटा रहे हैं, ठीक है, तो ये कट जाएगा, -2d बचेगा, इससे घटाओगे तो कितना आएगा 10। यहाँ से घटाया हमने तो हमें कितना प्राप्त होगा, 13 में से 3, 10 में से यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 है, घटाओ कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमें डी का मान क्या प्राप्त होगा, ठीक है, हमें यहाँ से डी का मान प्राप्त हो गया। अब क्या करो, ये डी का मान आप लिख दीजिएगा, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में लिख दो, आपको ए का मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे लिखोगे आप कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम क्या कर रहे हैं, हम डी का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। जैसे क्या था समीकरण 1, जो समीकरण सरल हुआ करे आप उसमें रखा करो, पहले सरल लगे पहले में लिख लो, दूसरे सरल लगे दूसरे में लिख लो, ठीक। अब आपको किसका मान पता है, तो जोड़ दो, ठीक है। आपको पहला पद पता हो गया, यहाँ का ये कॉलम भर गया। अब आपको ये कौन सा पद है, 1 2 3, ये कौन सा पद है, तीसरा। जैसे तो आपको तीसरा पद निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ये तो ए का मान और डी का मान आपने अभी कितना निकाला था, ये निकाला था -5, ठीक। आपको कितना निकला 8। तो आपकी श्रेणी क्या बनी, आपको जो खाली होगा, खाली जगह क्या भरोगे, आप लिखो अतः, क्या पूछा था इन्हों कि श्रेणी, ऐसे लिख दो अतः तो ए का मान आपका 18 प्रथम पद ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे बार 13 लिखा ही था, और 30 आपने ये कितना निकाला था अभी, ये 8 निकाला है, और ये 3 लिखा ही था। तो आपका यही आंसर है, ठीक है। यही आपकी श्रेणी में जो खाली जगह आ गई उसके नीचे हमने गोला कर दिया। अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, ये तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल पहले वाले की तरह ही आपको करना है। जैसे ठीक है, जैसे आपने
पहला वाला सवाल लगाया था सेम उसकी तरह इसे भी लगा लो। ठीक, तो पहले वाले सवाल में क्या दे रखा था, ए का मान दे रखा था। ठीक, और पद कौन सा दे रखा था, 1 2 तीसरा था, 1 2 3, यहाँ पे चौथा पद दे रखा है। ठीक, तो ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 चौथा पद दे रखा है ना, तो आप ऐसे लिख लो, एल बराबर है चौथा बराबर लिख लो। ठीक, अंतिम पद है ना, तो एल बराबर लिख लो। ठीक, तो इसका गुणा कर दो, 9 दूनी 18 और 19 हो गया। अब आप फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है। आपको एल का मान कितना, 19/2, ए का मान 2, एन का मान 1 2 3 4, तो एन का मान कितना रखो, ठीक है। आपको डी का तो मान पता नहीं है, ठीक है। इसे इधर जब ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, इसके अपान में बंद कर लो, तो जब बंद करोगे इसका इधर गुणा, और यहाँ पे रुक जाएगा। यहाँ पे बेटा देखो 5 लिखा है, हम 2 लिख बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे गलत भी हो जाएगा, आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका इधर गुणा किया 19 हो गया, इसका इसमें कितना है 10/2 बराबर 3D। ठीक, अब जब आप घटाओगे तो आपको 9/2 और 3D, इसके अपान में बंद कर लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो ठीक है, हमने कैची गुणा किया, इसका इधर गुणा किया, इसका इधर किया, तो D बराबर 9। ठीक है, तो D बराबर 3 एकन 3, 3 त्रिका 9। हमें D का मान इतना प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, ये D का मान मिल गया, अर्थात जैसे यहाँ पे अब हमें क्या करो कि हमें 1 2 दूसरा पद निकालना है ना, तो देखो क्या करो, दूसरा पद निकलने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, A + D, ये तो जरूरत पड़ता है ना। तो A का मान 5 है और D का मान ये है, तो 5 दूनी 10, 3 ऐसे उतार लो, तो 13/2। ये भाई कौन सा पद निकला, पहला दूसरा निकल गया। अब आपको तीसरा पद भी निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे, देखो 1 2 तीसरा है, तो तीसरा का फॉर्मूला क्या होता है, ये A का मान, ठीक, यहाँ से यहाँ कट गया, 2 से 2 13, ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 18। चाहे तो ये इतना लिख लो, 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा। A का मान ये है, यहाँ पे 1 2 तीसरा पद, देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही थी कि यहाँ पे ना बेटा D का मान लिखा जाता है,
तो डी का मान क्या है, 3/2 है ना, तो 3 रखो ना, 13 क्यों समझ बैठे हैं। ठीक, तो 8 निकलेगा, 13 नहीं था बेटा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया था। अब देखिएगा ये वाला बच्चा है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी भाई पहला पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है। तो देखते हैं। ठीक है, पहले आप सवाल उतारिएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना लिया। यहाँ पे आपका देखिएगा ए का मान दे रखा है आपको और अंतिम पद दे रखा है। ठीक है, वही आपका पुराना फॉर्मूला है, क्या है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करो कि आपको ए का मान पता ही है, डी का मान बेटा खोज लो, चाहे जौन सा पद पूछे वो निकाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे एन का मान कितना है, 6। ठीक है, एन 6 कैसे लिखा, वही श्रेणी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, पक्षांतर कर लो। ठीक है, तो जब 5 का भाग दोगे कंडीशन ये बनेगी ना, 5 दूनी 10 अर्थात डी बराबर 2। ये जो 6 है ना बेटा, कहाँ लिखा था, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें ए का मान पता हो गया और डी का पता हो गया। अब बेटा आप चाहे जौन सा वो पूछें वो वाला आप निकालिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें पहला दे रखा है, दूसरा निकालना है। ठीक है, 1 2 दूसरा निकालना है, तो दूसरे का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो होता ना। तो क्या लिखो कि ए का मान आपका कितना था, 4, और डी का मान कितना था, 2, तो -2। ठीक है, ये कौन सा निकला, दूसरा। आप कौन सा आपको तो निकालना है, तीसरा। ठीक है, ए का मान और डी का मान +2 है। डी का मान 0। ये तीसरा हो गया, चौथा पद। हिंदी चाहे तो हिंदी भी लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान कितना है और ठीक, मतलब आपने ए का मान लिख लिया और डी का मान लिख दिया। 3 दूना 6, घटाओ कितना प्राप्त होगा, 2। तो अतः श्रेणी के पद क्या निकले आपके, माइनस, यहाँ पे ए का मान -4 और दूसरा कितना निकला था, -2, तीसरा 0, चौथा कितना निकला था और कितना दे रखा, 6। ठीक है, तो ये बेटा आपकी श्रेणी हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है।
कि 5 नंबर का है, पहले उतार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दूसरा पद है और लास्ट में दे रखा है, तो आप क्या लिखो कि दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद आपको कितना दे रखा है। ठीक, तो आप फॉर्मूला लिखो। ठीक है, इसका एल का मान कितना है 38, ए का मान पता नहीं। अच्छा, फिर हमने क्या तरह का यहाँ पे 2 ले दूसरा लिख लिया, पर दूसरा, और डी का मान पता नहीं। और ये देखो यहाँ से 2 लिखा है, 1 2 2 तक 2 लिख लिया। ठीक है, तो क्या डी, तो ए प्लस डी बराबर 38, समीकरण नंबर 1। अच्छा, फिर आगे चले, आगे क्या, छठा पद, 1 2 3 4 5 6, छठा पद मेरा कितना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखो, सूत्र लिखो इसका, ठीक है। और आपका अंतिम पद कितना है, ठीक है। यहाँ पे एन का मान कितना, 6। ठीक, अब आप क्या करो, ठीक, इसे समीकरण नंबर 2 ना लिखो, ऐसे लिख लो, समीकरण नंबर 2। ठीक, आप यहाँ से क्या करो, ए और बी के मान, मतलब ए और डी के मान निकाल लो, जो पद की इच्छा हो वो निकाल लो। जैसे यहाँ पे लिखो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 लिखेंगे और समीकरण 2 से घटा देंगे। जैसे ठीक, ये कट गया। यहाँ पे जब घटाओगे तो आपको क्या बचेगा, 4 और डी, और वो भी काय का, माइनस का। यहाँ पे जोड़ो 10 और 6 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से क्या करो कि डी का मान निकाल लो। ठीक है, तो डी बराबर -60 और ये माइनस का 4 है, तो डी बराबर कितना निकलेगा, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। ठीक, 15 चाकू 60 ऐसे मान लो। अब यहाँ से आप क्या करो कि डी का मान ज्ञात कर लो। डी का मान ज्ञात हो गया, आप ए का मान निकाल लो। जब आपको ए का मान पता होगा तो आप पद भी निकाल सकते हैं। तो क्या, कैसे निकालोगे, अब इन दोनों समीकरणों में ये देख लो सरल वाला कौन सा है। अब लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब ये जो डी का मान है ना, ये कहाँ रखेंगे, जाकर के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। जैसे ठीक है, तो एक मेरा समीकरण ये था। अब हमें किसका मान पता है, डी का। ठीक,
देखिएगा, जब आप उधर ले गए तो आपने पक्षांतर किया तो माइनस वाला किस में हो जाता है, प्लस में। तो आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13 की 3 हासिल लगा 1 तो 53। ठीक, देखिएगा यहाँ पे आपको ए का मान पता हो चुका है, ये भर चुका ये है। तो मतलब पहला दूसरा तीसरा आपको कौन सा पद निकालना है, यहाँ पे पहला पद तो ये हो चुका है, आपको दूसरा तीसरा पद निकालना है। तो कैसे लिखोगे आप, तीसरा पद कैसे लिखोगे आप, तीसरा पद a प्लस 2d। तो a का मान आपका कितना है और d का मान कितना था, ये निकाला था आपने 15। ठीक, तो 15 दूनी 30, घटाइएगा कितना बचेगा, 3 नहीं, यहाँ पे 3 और 2, मतलब जो a का मान निकलेगा, जो यहाँ से आपको तीसरा प्राप्त होगा। अब आपको कौन सा निकालना है, चौथा। तो चौथा पद, तो चौथे पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d। ठीक, तो a का मान कितना है 53 और 3 तो 3 और d का मान कितना है 15। तो इसे ऐसे लिख लो, अब 15 तियाँ 45, घटाइए कितना बचेगा 8। अब चौथा निकल गया, अब कौन सा निकल रहा है, पांचवा। तो पांचवा कैसे लिखोगे, a प्लस 4d, a का मान 53 और d का मान 15। 15 चक्कू 60, 15 चक्कू कितना हो गया, तो आप घटाओ कितना हो जाएगा माइनस का 7। तो आप लिखो अतः श्रेणी होगी। ठीक है, क्या होगी, a का मान ये हो गया, और दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। ठीक है, यही आपसे बेटा पूछा था, ये हो गया। चलते हैं बेटा तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। उन्होंने पूछा समांतर श्रेणी में 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो देखते हैं भैया कौन सा पद हमारा 78 होगा। ठीक है, तो आप पहले जो दिया गया है उसे लिख लो, जो दिया गया है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 3, 8, 13, 18। ठीक है, कौन सा पद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको a मिल जाएगी, यहाँ से आपको d ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखो आप, a बराबर आपका 3 है। भाई ये मेरा क्या होता है, प्रथम पद। ठीक है, और अब d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, ये भी मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा, कैसे लिखोगे, a2 का मान ये है। देखिएगा ये चीज़ें जो है ना, ये पहले पार्ट में बेटा हमने सिखाई थी, जब पहला मतलब 5 जब बनाया था उसका वीडियो, तो उसमें समझाई थी। तो आपको प्रथम पद कौन सा होता है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, ये बताया था।
तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दो। एक क्या पता चल गया आपको डी। अब उन्होंने कहा कौन सा पद 78 होगा, तो हम लिखेंगे जो मेरा nवां पद है वो मेरा ये 78 होगा। ठीक है, आप फॉर्मूला लिखेगा। कौन सा फॉर्मूला था मेरा? ये तो मेरा फॉर्मूला था। क्या करो आप कि मान रख दो, ए का मान 3। अब एन वाला तो पद आपको निकालना ही है, तो एन को ऐसे लिख लो, और डी का मान 5। जब आप पक्षांतर करिए घटाइएगा, ठीक, हमने क्या किया कि 3 को आप किधर ले अपनी तरफ ले आए, तो घटा कितना बचेगा 75। अब क्या करो, ये जो 5 है ना, ये जो 5 है इसे ऐसे लिख लो, ठीक। अब 5 का भाग दे दो, 5 एकन 5, यहाँ पे 2 बचा, अब 5 25। क्या करो, एक को इधर ले आओ, तो 16। n बराबर क्या निकला 16। आप क्या लिखो कि 16वां पद, अतः 16वां पद 78 होगा। ठीक है, चलते हैं बेटा चौथे नंबर। पहले हम देखो रिपीट करे जरा, हमने ए का मान निकाल लिया, यहाँ से डी निकाल ली। उन्होंने कहा कौन सा पद, उसे हमने क्या मान लिया एन। बेटा ये मेरा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में मान रख दिया। और अब देखते हैं बेटा चौथा नंबर का सवाल है। इस चौथे नंबर के सवाल में पूछा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिएगा। तो आप क्या करो, तो उसका निकालिएगा। कैसे निकालेंगे देखते हैं। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि nवां पद कितना है, इसमें आपको क्या करना है कि उन्होंने कहा समांतर nवां पद उसका 5वां पद है, मतलब जो n है ना, तो n की जगह पे आपको कितना रखना है 5। जैसे ठीक, तो हमने n रख दिया, n की जगह पे हमने कितना रखा 5। तो अब उन्होंने कहा इसका 25वां पद, इसका 25वां पद ज्ञात कीजिएगा। तो हम ठीक है, अब हमें कितना ज्ञात करना है 25वां, तो आप 25वां लिखो पद बराबर क्या, ठीक, यहाँ पे ना 5वां भी लिख दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखो 25वां, तो क्या लिखो, और n की जगह कितना लिखो 25, तो 25 दूना 50। ठीक है, तो आपका 5वां पद ये निकला, आपका 25वां पद। ठीक है बेटा, अगले में क्या पूछा उन्होंने कहा जिस श्रेणी का nवां पद है उसका 7वां पद क्या है। इसमें बेटा एक ही पूछा गया है, चौथे का दूसरा है। इसमें उन्होंने केवल एक पूछा है कि 7वां पद बताइएगा, मतलब ठीक है। अब उन्होंने कहा 7वां पद, तो n की जगह कितने लिख दें 7, 7 दूनी 14,
तो सातवां पद क्या निकलेगा? 13। ठीक। आप आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि 10 और 4 के बीच में वो लिखिए जो 4 से भाग जाता हो, मतलब गुणा चला जाए, गुणा मतलब भाग चला जाए। जैसे अभी लिख रहा है 4 से लेके इसके बीच में लिखने हैं। ठीक। तो जैसे 12, 16, 20, 24 और ऐसे लिख लो। ठीक है। अब ये तो आपको श्रेणी पता प्राप्त होगा। उन्होंने कहा वो लिखिए जो 4 की गुणज हो। जैसे 10 और इसके बीच में जो 4 3 12 4 4 16 4 25 4 6 24। आपको ए का मान पता हो गया। आपको डी का मान ज्ञात कर लीजिए यहां से। ठीक। अब आपको अंतिम पद भी पता है और वही फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा वाला देखो। ठीक है। अंतिम पद आपको पता है, ए का मान आपको पता है, एन का आपको ज्ञात करना है और आपको डी भी पता है। ठीक है। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा। आपने ये तो फॉर्मूला लिख लिया और ए का मान आपको जी दे रखा है, डी का मान अभी आपने नाउ जस्ट पहले निकाला। आप क्या करो, पक्षांतर कर लो। ठीक। आप घटाइएगा, 10 घटा दिए तो 40 बचेगा, 240। आप क्या करो, 2 को कहाँ लिया, अपान लिया। ठीक। काटो, 2 एकन 2, 2 दूना 4, इसे ऐसे लिख लो। आप क्या करो, आप कि जो एक जो इधर है ना, इधर ले आए, अपनी तरफ ले आए। जैसे तो n का मान हमें कितना प्राप्त हो गया। देखिएगा यहाँ पे n का मान ये गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है? यहाँ पे ये 4 से नहीं होगा। उन्होंने कहा इसे इसे छोड़ के करिए आप। तो यहाँ पे जो अंतिम होगा ना वो कितना होगा, 248 होगा। ठीक है। यहीं पे बेटा मिस्टेक हुई है, तो क्या करो, इस मिस्टेक को सुधारो। तो अगले पन्ने में लगा रहा है। ठीक है। कैसे देखो, तो 12 होगा, दोबारा लिखा दे रहा है। ठीक है। अब इसे आप दोबारा से लगाइएगा। ठीक। ए का मान 16, इसका मान 12, तो डी का मान 4। पिछली बार कितना निकल रहा था, पिछली बार 2 निकला, तो डी के मान में भी मिस्टेक थी। ठीक है। अब क्या करो आप कि डी का मान प्राप्त हो गया आपको। ठीक है। एल का मान अंतिम पद क्या है आपके पास, तो आप सूत्र लिखिएगा। ठीक है। तो जो मान दे रखे हैं
वो मान लिख लो। और डी का मान 4। ठीक है, आप क्या करो, जो 12 था ना, हमने इसे पक्षांतर कर लिया, और पक्षांतर करने पे घटाते हैं तो 6, 3, 2, और इसे 4 को कहाँ ले आओ, अपान में। ठीक, आप क्या करो, अब आप भाग दे दीजिएगा। कैसे भाग दोगे? 4 पंचे 20 और 4 नेम 36। एक इधर ले आइएगा, तो n का मान कितना आएगा? 60। ठीक, अब आप क्या करो, यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि सवाल कौन सा था, तो हाँ, इसके बीच में कितने होंगे? 60 गुणज होंगे। इसके बीच में क्या होगा? तो कैसे होंगे, आप कैसे लिखोगे? आप लिखो, अतः, कहाँ गया ये है, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला पृष्ठ का क्वेश्चन है 4 का चौथा। ने कहा समांतर श्रेणी का nवां पद यह है, बस श्रेणी क्या क्या होगी ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या nवां पद दे रखा है ना, ठीक, nवां पद दे रखा है। अपन 5। ठीक, तो यहाँ पे क्या करो, प्रथम पद, ठीक, मतलब जहां पे n है ना, वहां पे क्या रख दो, 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 6/4। ठीक, तो इसे जब काटोगे तो 2 एकन 3/2। ठीक, अब द्वितीय पद क्या होगा, ठीक, तो यहाँ पे प्लस लगा है, 8। ठीक, यहाँ पे चेक कर लो, एक बार मिस्टेक है कि यहाँ पे लिखा है 4 और 2, तो 4 दूनी 8। देखो यहाँ पे बेटा ये गुणे में है, ये काय में है, गुणे में है, तो 4 दूनी 8। ठीक, 4 दूनी 8, और इसे यहाँ पे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। ठीक, तो 8 और ये जोड़ो, 18/4। ठीक, गुणा करो और जोड़ लो, जैसे 4 दूनी 8
और ये यहाँ पे हो जाएगा 8 और 8, और ये 4 जोड़ लिया हमने, और उसमें हमने 5 जोड़ लिया तो 19 हो गया, 18 हो गया, 18/4। अब इसे काट दो, जैसे 2 दूना और 9 दूनी 18। ठीक, तो मेरा प्रथम पद आ गया, द्वितीय पद आ गया। अब हमें आराम से डी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना है 9/2, A1 कितना है मेरा 3/2, तो 9 3। अब देखो यहाँ पे जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाली संख्या ऐसी लिख ली जाती है, तो कितना आएगा 6/3, 6/2, तो 2 एकन 2 तियाँ, ये डी का मान मेरा कितना निकल के आया 3। ठीक, अब हमें श्रेणी निकाल लेनी है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। यहाँ पे पहला पद और दूसरा पद हो ही चुका था, द्वितीय पद यहाँ तक निकले। अब तृतीय पद तृतीय पद कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D। ए का मान यहाँ से निकाला था, ए का मान कितना निकाला था हमने 9/, यहाँ से ए का मान निकाला था हमने 9/2। ठीक, और 2 तो 2 है ही नहीं, इसका यहाँ पे ये ए प्लस यहाँ पे निकाला था हमने, यहाँ पे ए का निकाला ना, तो यहाँ पे डी का मान कितना निकाला 3। तो ठीक है, ये हटा दो, ये तृतीय पद निकाल लेना। तो यहाँ पे लिखो 9/9, तो इसे लिख लो, ये कितना हो जाएगा 6/2, तो 15/2। अब चतुर्थी पद क्या लिखो ये वाला पद प्लस सार्वंतर, इसे ऐसे लिख लो 15/6/2, तो 21/2। अतः श्रेणी क्या होगी मेरी, पहले निकली 3/2, 9/2, 15/2, 21/2। ठीक, अगला क्या है, उन्होंने कहा निम्न अनुक्रमांकों के सम्मुख दिए हुए पद ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ए का मान दे रखा है और ठीक, तो आपको यहाँ से ए का मान निकाल लो, यहाँ से डी का मान निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, ठीक। अब उन्होंने कहा ये जो है ना बा पद, ये एनवा पद है 50। ठीक, अब यहाँ पे क्या करो, ये यहाँ पे एनवा पद है खाली, ठीक है, एनवा पद। ठीक, तो मेरा क्या फॉर्मूला होता है, ठीक, तो एन की जगह पे कितने रखें 50, ए की जगह पे 2, एन की जगह पे और डी का मान यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, तो इसे यहाँ पे भी एन का मान दे रखा है ना 50, तो 49 बचेगा। दो ऐसे लिख लो, 9 दूनी 18 की 8 हाजिर लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। आप यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, 10 की 0 हासिल लगा 1, ये 8 2 10 और 1 9 1 10,
तो मेरा ये कितना निकला, देखो यहाँ पे बेटा मिस्टेक हो रही है, गलत हो रहा है। यहाँ पे 2 था और हमने 3 रखा था, ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, दोबारा से देखिएगा। ठीक है, a बराबर 2 है। ठीक है, अब हमें d का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक, ये निकला d का। और ये जो दे रखा है ना, ये 50वां है, तो ये n का मान है। ठीक, तो मेरा फॉर्मूला क्या था। ठीक, ये मेरा फॉर्मूला था। अब आप क्या करो कि n की जगह पर कितना रख दो, 50, a का मान 2 और n का मान कितना रखो, 50 और d का मान 3। घटाओगे तो 49 बचेगा। ठीक, तो a 50 बराबर, इसे गुणा करो तो 9 तियाँ 27 की 7 हासिल लगा 2, 4 तियाँ 12, 2 14, तो a 50 बराबर कितना आएगा, तो 9। तो आप क्या लिखोगे कि अतः श्रेणी का, यहाँ पे कौन सा पूछा था कि अनुक्रम के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे आपको n का मान ही ज्ञात करना था। ठीक है, ऐसे करके दूसरा वाला निकालना है। जैसे ठीक, और उन्होंने कहा 100वां पद। ठीक, तो क्या करो कि a बराबर लिख लो और d निकाल लो। ठीक, तो a का मान 1 है और d का मान माइनस a2 का मान, a1 का मान, a2 का मान ये हो गया, a1 का मान ये हो गया। इसके अपान 1 कर लो तो 2 इधर 1/2, तो 1/2। एक किसका मान निकला, d का। और n बराबर क्या दे रखा है, 100। ठीक, तो मेरा फॉर्मूला क्या है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि उसी की तरह इसे भी लगाना है। जैसे a का मान 1/2, ठीक, ये लिखा है। और n का मान 100 - 1 और d का मान हमें कितना दे रखा, 1/2। कितना आएगा, 99 और 1/2। ठीक, तो क्या करो, इसे ऐसे लिख लो, ये 99/2 हो जाएगा, तो एलसीएम आया 2 और ये 99। ठीक, तो 100/2 हो जाएगा। इसे जोड़ देंगे, देखिए नीचे हर समान है, ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों, तो कितना आएगा, 50। ठीक, अगला सवाल में क्या है, इसी से रिलेटिव है। अगले में उन्होंने देखा है ठीक, उनका 20वां पद बताइएगा। तो इसे आप कैसे करोगे भाई, इसे भी वैसे की तरह कर लिएगा जैसे सबको किया है। तो कैसे करोगे आप,
ए बराबर और डी बराबर, ठीक। तो दोनों को पहले यहाँ से डी निकाल लो, इसका A2 का मान लिखो, A1 का मान लिखो। देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 तो लिखा है, तो इससे घटाओगे 2 तो आएगा। ये किसका मान आएगा? डी का। अब आप एन कितना दे रखा है? 20, ठीक। तो आप क्या करो, लिखो फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ पे ए का मान, एन का मान, एन की जगह पे कितना रखना है हमें? 20 और डी की जगह पे हमने 2, ठीक। तो यहाँ पे प्लस लगा है, ठीक है। इसे घटाओ 19, ठीक। अब इसे लिखो 19 दूना 38, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 तो लिखा है, तो कितना हो जाएगा? 39√2, ठीक। अगला बेटा क्या है? देखो इसमें देखा, उन्होंने कहा कि 4,7, 10, 13 का nवां पद 25वां पद है, मतलब nवां पद 25वां पद है। तो कैसे करोगे? जैसे लिखिए, आप पहले जो दे रखा है पहले वो लिख लीजिएगा, ठीक। तो जैसे ठीक, और यहाँ पे एन मतलब कितना दे रखा है? 25। तो इसे भी क्या करो, उसी की तरह लगा दो। जैसे ए बराबर 4, ठीक है, और डी निकाल लो अपनी, A2 और A1। तो 7, 4 तो क्या निकलेगा? 3, ठीक। ठीक। अब लिखिए, आप कितना बोला? 25 बोला था ना? डी का मान 3, ठीक। घटाओ 24, इसे ऐसे लिख लो, गुणा करो। 4 3 12, 2 हाथ लगे, 1 3 2 6 7, मतलब 24 3 72। इसे जोड़ो 6 76, ठीक। एफ नंबर का क्या है देखें, एफ नंबर का है, ई नंबर का भी इसी में है, ठीक। नैप लगाइए, हटाओ। ठीक, ठीक है। आप क्या करो, ठीक। तो यहाँ पे ए बराबर 10, डी बराबर A2 A1, A2 का मान 7, A1 का मान 10, तो कितना आएगा? डी का मान, ठीक। इतना हो गया। अब क्या करो, सूत्र लिखिएगा आप।
ठीक, यहाँ पे आप क्या करो, मान रख दीजिएगा जो भी मान दे रखे हैं। ठीक है, तो घटा लीजिएगा, कितना बचेगा देखो, अब इसका गुणा कर लो, 9 तिया 27, ठीक, 3 दूना 6 और 7, ठीक, 3 दूना 6, रुक जाएगा यहाँ पे, 9 तिया 27, 7 80 लगा 2, 3 दूना 6 2 8, ठीक, यहाँ से जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 77, ठीक। अगला बेटा इसमें का क्या है, एफ नंबर का है इसी में, ठीक, इसे भी उसी की तरह लगाइएगा। तो देखते हैं क्या क्या हमें भाई दे रखा है, a बराबर -3, d बराबर a2 और a1, -1/2, और ये माइनस दे रखा है, इसे हमने इसे ब्रैकेट में बंद कर लिया, ठीक है। तो आप क्या करो कि लिखो माइनस माइनस प्लस, एक ऐसे ही 3 दूना 6 अपान 2, तो 5/2, ये क्या निकला हमारा, डी का मान, ठीक। तो फॉर्मूला लगाइएगा, क्या था फॉर्मूला, ठीक। अब आप एन की जगह कितना रखें, 11, ए का मान -3, डी का एन का मान 11 और डी का मान 5/2, ठीक। तो इसे आप ऐसे लिख लो, 10 और कितना 5/2 -3, 10 अपान 5/2, तो 2 एकम 2, 2 5 दूनी 10, तो 5 गुणे 5, भाई यहाँ पे कितना बचेगा, तो 5 गुणे 5 देगा तो कितना 5 25, तब जब घटाओगे तो कितना बचेगा 22, ठीक है। और भी बेटा इसमें है, अब देखते हैं, एक दो और लगा दे रहा है। अगला यहाँ पे पूछा है, उन्होंने कहा 6 नंबर का है, समांतर श्रेणी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आप क्या लिखो, ठीक। और यहाँ पे ना आपको जो जो दे रखा है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक। आपको वैसे कौन दिया, 20वां पद दिया रखा है, ठीक। तो ए बराबर डी बराबर तो 5, ठीक। अब यहाँ पे आपको 20वां पद ज्ञात करना है ना, तो आप कैसे लिखो, यहाँ पे अंतिम पद 20वां, तो क्या लिखो आप, देखो यहाँ पे लिख लिया आपने, ये निकाले डी निकाले। अब उन्होंने इसमें पूछा है कि अंतिम पद से 20वां, मतलब अंतिम पद से कैसे, तो आप लिखोगे, पहले आप लिखो दी गई श्रेणी को अवरोही क्रम में
लिखने पर उन्होंने कहा पीछे से बताइएगा, तो आप अंतिम पद कितना आए तो आप उल्टा लिखेगा, फिर कितना आएगा 248, फिर कितना आएगा। और उन्होंने कहा मतलब ये हमने जो सार्व अंतर निकाला ना, मतलब 5 का अंतर करके निकलेगा, तो ऐसे करके आप और निकाल लो। अच्छा अंतिम कितना होगा 3 होगा। ठीक, अब इसमें क्या करो, इसमें निकालो प्रथम पद। ये हमने क्यों निकाला था, इससे हमें ये डी अंतराल पता लगे कितने कितने का अंतर रहेगा। अब हमें ये पता लग गया, डी कैसे पता करें हम, देखो घटाइएगा आप, तो -5 आएगा। अब यहाँ पे 20वां पद निकालिएगा आप, यहाँ से क्या निकालो 20वां पद, तो भाई फॉर्मूला लिखा गया ठीक, तो कितना लिख दो 20, ए का मान 253, एन का मान 20 और डी का मान आपने अभी 5 निकाला है। ठीक, तो आप क्या करो यहाँ से 19 पना 95, आप घटाइएगा कितना बचेगा 198। ठीक, अगला सवाल देखो, इसमें क्या है 7 नंबर का है। अब उन्होंने पूछा निम्नलिखित अनुक्रमांकों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। उन्होंने पूछा है इसमें कितने पद हैं, तो कैसे निकालोगे देखो, ठीक है पहले आप ए निकाल लो, फिर डी निकाल लो, आपको अंतिम तो दे ही रखा है। ठीक है, अंतिम तो आपको दे ही रखा है, जैसे ठीक है ठीक, और अंतिम कितना दे रखा है। ठीक, आप फॉर्मूला लिखिएगा अंतिम वाला, एल का मान, ए का मान, और एन तो आपको ज्ञात ही करना है, डी का मान। ठीक है, तो पक्षांतर कर लो। ठीक है, घटा लीजिए आप, ठीक यहाँ से घटाएंगे आप 15 हो जाएगा, 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 1 बचा। अब 6 को कहाँ लिया, अपान लिया, अब भाग दो, 3 छक 18 और 3 छक 18, एक इधर लिया अपनी तरफ, तो प्लस का हो गया कितना हो गया 34, एन बताओ कितना आ गया 34। ठीक, तो इतना हो गया, तो आप क्या लिखोगे कि इस श्रेणी में 34 पद होंगे, अतः इस श्रेणी में 34 पद होंगे। अगला लिखो,
बी नंबर का है 4,8,12,20,120। ठीक है, जैसे आपने वो वाला किया था ऐसे इस वाले को कर लो। ठीक, तो कैसे करोगे? ए का मान 4, डी का मान निकाल लो आप, तो घटा दो दूसरे पद में से पहला पद। ठीक है, और आपका अंतिम पद कितना दे रखा है? ठीक है, फॉर्मूला लगा दो बेटा वही वाला। ठीक, ये फॉर्मूला लगा दे रहा फटाफट, अब तो आपको आने लगा होगा ना, इसीलिए जल्दी लगाने लगे। ए का मान 4, एन का मान और डी का मान आपने कितना निकाला? 4। ठीक, अब आप घटाइएगा। ठीक, तो 6, 1, 1। ठीक, अब भाग दे दो। ठीक, जब आप भाग देंगे यहाँ पे तो कैसे देंगे? ठीक है, तो कैसे भाग दोगे? ऐसे दे दो, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 नेम 36। ठीक, इधर ले आओ तो कितना हो गया? 30। n बराबर 30। क्या लिखोगे आप? इसमें क्या लिखा था हमने? अतः इस श्रेणी में 30 पद होंगे। अतः इस श्रेणी में 30 पद होंगे। ठीक है, अब कौन सा बच्चा है? ये बच्चा है, तो ये भी हल कर दो भाई, क्यों छोड़ोगे? थोड़ा जल्दी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? सबसे पहले आप ए ज्ञात कर लो, उसके बाद में आप डी ज्ञात कर लो। ठीक, तो ए का मान यही दे रखा है, डी का मान ये दे रखा है, ये फॉर्मूला है, तो घटाइएगा आप। ठीक, जब आप घटाओ कितना हो जाएगा? 0.3। एल का अंतिम मान कितना? 1.1। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 डी। इसका मान 1.1, ए का मान 0.5, एन का मान ज्ञात करना है भाई, डी का मान कितना? 0.03। आप घटाइएगा, कितना बचेगा? ठीक है, तो यहाँ से जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 0.6। इसे ऐसे लिख लो, इसे कहाँ ले आओ? 5 ले आओ। ठीक, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, यहाँ पे 3 नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे केवल 0 लिखा है, तो 60/3 n-1, 3 एकन 3 दूना तो 20। और ऐसा करो, एक को अपनी तरफ ले आएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का, तो 21। तो n का मान कितना निकल के आया? 21। अतः इस श्रेणी में कितने पद होंगे? अतः इस श्रेणी में 21 पद होंगे। ठीक है, अगला बेटा क्या दे रखा है?
देखते हैं अगला क्या है। ठीक, तो ए का मान और डी का मान 31/2 हो जाएगा, ये 18/31, ये 18 दूनी 36/2, तो -5/2, ये किसका मान निकला, डी का। एल का मान कितना है, माइनस का 37, सूत्र लगाओ। ठीक, एल का मान -47, ए का मान 18, एन का ज्ञात करना है, डी का मान आपका निकला माइनस। ठीक, तो आप क्या करो, पक्षांतर कर लो, इसे इधर कर लो, माइनस का हो गया, इसे ऐसे नोट कर लो। ठीक, अब आप क्या करो कि इन्हें जोड़ लो, 65 हो जाएगा, इसे ऐसे लिख लो। अब देखो इस 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, ठीक। अब 5 को कहाँ ले आओ, 5 में, ठीक, ये कट गया। जब कट गया तो यहाँ पे कैसे काटोगे, 5 एकन 5 एकन, एक बचा, 5 3 15, मतलब 13 लिख लें, और 2 बराबर n माइनस 1, 13 दूनी 26, n माइनस 1, तो ये जब इधर लाओगे तो 26 एक लेस का हो गया प्लस का, तो n बराबर क्या निकलेगा, 27। तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे, 27 पद होंगे। ठीक है, अगला वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आगे के बचे हुए हम बाद में आपको सिखा देंगे। ठीक है।